सिवान में सुबह सुबह हर्ष फायरिंग के एक और आरोपी का एनकाउंटर। बढ़हरिया थाना पुलिस ने आरोपी सोनू कुमार यादव को किया ढेर। हर्ष हत्याकांड में 4 दिन बाद पुलिस ने दूसरे अपराधी का किया एनकाउंटर। एक आरोपी सुनील कुमार यादव को किया गिरफ्तार। पुलिस ने एक कार को भी किया जब्त। 2 दिन पहले पुलिस ने आरोपी छोटू यादव का किया था हाफ एनकाउंटर। सिवान पुलिस ने बदमाश के खिलाफ एक्शन मोड का लिया संकेत। सिवान में आंदर ढाला के पास रोड पर साइड के विवाद में अपराधियों ने मारी थी गोली। बीजेपी नेता मनोज सिंह के बहनोई चंदन सिंह और भांजा हर्ष को मारी गई थी गोली। सिवान एनकाउंटर पर हर्ष हत्याकांड के मामा मनोज सिंह का बड़ा बयान। पुलिस की कार्रवाई से दिखे संतुष्ट, कहा पुलिस की कार्रवाई न्याय संगत। बिहार में लगातार हो रहे एनकाउंटर पर बोले पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, कहा सम्राट चौधरी की भी कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर। चक्रधरपुर बाड़ा बांबो के पास वंदे भारत पर पथराव। राउरकेला हावड़ा रूट की ट्रेन पर असामाजिक तत्वों ने फेंके पत्थर। मामले की जांच में जुटी आरपीएफ की टीम। पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में ललित भवन के पास लड़की का शव मिलने से सनसनी। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। भोजपुर के बेहिया नगर में नहीं थम रहा चोरों का आतंक। एक घर में चोरी का विरोध करने पर महिला का काटा गर्दन। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस की गश्ती पर उठे सवाल। बेगूसराय सदर अस्पताल में मरीज की मौत पर परिजनों का हंगामा। गुस्साए परिजनों ने जमकर काटा बवाल। डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र से 21 बोरा डोडा बरामद। रोडगी मोड़ के पास पहाड़ की तलहटी कदम डीह के पास छिपाकर रखी गई थी अफीम। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की कार्रवाई। बोकारो के चास थाना क्षेत्र में जिम से निकल रहे एक युवक पर जानलेवा हमला। लूट के दौरान धारदार हथियार से युवक पर किया गया वार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर एक युवक को मारी गोली। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। बेगूसराय में शिक्षा विभाग की छवि पर उठे सवाल। सरकारी स्कूल के हेडमास्टर का डांसर के साथ नाचते हुए वीडियो वायरल। साहेबपुर कमाल की है घटना। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। घटना के बाद सूचना के बाद डायल 112 की टीम ने बेगूसराय में करवाया भर्ती। याजी के बेलागंज थाना क्षेत्र में युवती के साथ गैंगरेप। चलती ट्रेन से उतारकर घटना को दिया गया अंजाम। हिरासत में 10 संदिग्ध। बक्सर में नर्तकी के साथ सामूहिक दुष्कर्म। शादी समारोह के दौरान वारदात। पुलिस ने नर्तकी को भेजा सदर अस्पताल। पुलिस ने एक युवक को मामले में लिया हिरासत में। पटना के बेहटा में खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध बालू लदी 4 ट्रैक्टर जब्त। छापेमारी के दौरान कई ट्रैक्टर लेकर ड्राइवर भागने में सफल। धनबाद के मुंडेटी कोलवाशरी में लोडिंग के दौरान बड़ा हादसा। सेल दबकर 4 मजदूरों की मौत। 2 को सुरक्षित निकाला गया बाहर। हादसे के बाद शव को मुंडेटी कोलवाशरी गेट के पास रखकर मजदूरों का हंगामा। बीसीसीएल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। स्थिति तनावपूर्ण। छपरा सिविल कोर्ट में कार्यरत असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का शव कुएं से बरामद। सुबह टहलने के लिए निकले थे। एपीपी भगवान बाजार थाना क्षेत्र की घटना। औरंगाबाद के दाऊदनगर पुलिस ने फरार अभियुक्तों के घर पर चिपकाया इश्तेहार। बिलाड़ गांव में पुलिस की कार्रवाई। सरेंडर नहीं करने पर कुर्की जब्ती की होगी कार्रवाई। बिहार में आंधी और बारिश के साथ ठनका गिरने को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग का अलर्ट। समस्तीपुर, सारण और वैशाली में ठनका गिरने की संभावना। लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील। गोपालगंज में सुबह से कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश। मौसम हुआ सुहाना। आज आंधी बारिश के साथ ठनका गिरने का अलर्ट। आरा में अचानक से मौसम में हुए बदलाव से लोगों को मिली गर्मी से राहत। तेज हवा चलने से आसमान में छाए काले बादल। तापमान में लगातार दर्ज की जा रही गिरावट। पटना डीएम ने न्यूज 18 की खबर पर लिया संज्ञान। ओवरलोडेड नाव परिचालन पर सख्ती के साथ कार्रवाई के निर्देश। बिना लाइफ जैकेट नाव परिचालन पर रोक। बिहार में कड़े सुरक्षा व्यवस्था के बीच नीट की परीक्षा जारी। किसी भी धांधली को रोकने के लिए सघन तलाशी के बाद छात्रों को दिया गया प्रवेश। शाम 5 बजे तक होगी परीक्षा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से मिले सीएम सम्राट चौधरी। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन रहे मौजूद। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा संभव। जीतन राम मांझी के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मिले सीएम सम्राट चौधरी। दिल्ली में उनके आवास पर जाकर की मुलाकात। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा संभव।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के आवास पर पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी। दिल्ली में दोनों नेताओं की घंटों हुई मुलाकात, कई राजनीतिक मुद्दों पर हुई बात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने की मुलाकात। दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर हुई बातचीत। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर बोले जेडीयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार, आधिकारिक जानकारी नहीं, लेकिन संभावना पर जल्द लगेगा पूर्ण विराम। मिशन बिहार के लिए निशांत कुमार की यात्रा की शुरुआत। पटना जेडीयू दफ्तर से निशांत के रथ को हरी झंडी दिखाई गई। पूरे बिहार में करेंगे सद्भाव यात्रा। सद्भाव यात्रा पर निकलने से पहले निशांत कुमार का शंख बजाकर भव्य स्वागत। पटना के जेडीयू दफ्तर में किया गया स्वागत। काफी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। सद्भाव यात्रा पर जाने से पहले पटना में बोले निशांत कुमार, कहा महात्मा गांधी ने चंपारण से यात्रा शुरू की। पिता नीतीश कुमार ने भी यात्रा की शुरुआत यहीं से की और आज वो भी यात्रा करने जा रहे हैं। सद्भाव यात्रा से पहले निशांत कुमार का बड़ा बयान, कहा दलित, अगड़ा और पिछड़ा को साथ लेकर चलना है। पार्टी और संगठन को मजबूत करने पर जोर। निशांत कुमार की यात्रा को लेकर जेडीयू दफ्तर में उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़। युवाओं ने कहा नीतीश कुमार ने किया मिसाल कायम। बिहार के पूर्व मंत्री श्रवण कुमार का सद्भाव यात्रा पर बड़ा बयान, कहा बहुत ही शानदार होगी निशांत की यात्रा। युवाओं के साथ निशांत कुमार करेंगे संवाद। निशांत कुमार की यात्रा पर बोले कांग्रेस सांसद तारिक अनवर, कहा हर कोई यात्रा निकालने के लिए स्वतंत्र। उम्मीद है एनडीए सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा करेगी। निशांत कुमार की यात्रा पर कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने दी शुभकामनाएं, कहा निशांत कुमार को जरूरत है सद्भाव यात्रा की। मोकामा विधायक अनंत सिंह ने गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में की पूजा अर्चना। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद पटना के लिए हुए रवाना। वैशाली में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने किया निशांत कुमार का भव्य स्वागत। नीतीश कुमार और निशांत कुमार जिंदाबाद के लगाए नारे। हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 22 पर दिग्घी के पास जुटे थे हजारों कार्यकर्ता। पूर्णिया में सड़क निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार की लापरवाही से लोग परेशान। रहुआ गांव के पास बिना डायवर्जन बनाए गए मुख्य सड़क को काटा गया। आने जाने वाले लोगों की बढ़ गई परेशानी। नशे के खिलाफ पटना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। खगौल थाना क्षेत्र में अवैध गांजा कारोबार का खुलासा। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी तस्कर इमरान को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद के गोह में जहानाबाद नगर थाने की पुलिस ने की कुर्की जब्ती की कार्रवाई। कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई। नाबालिग के अगवा मामले में फरार चल रहे आरोपी मोहम्मद अरशद। भोजपुर में शादी समारोह रण क्षेत्र में तब्दील। अचानक से बारात में जमकर मारपीट से मची भगदड़। धोबहा थाना के बलुआ गांव की घटना। शेखपुरा के अरियरी थाने में डीहा गांव में नवविवाहिता लड़की फरार। स्थानीय थाने में अंकित नाम के युवक के खिलाफ FIR। एक सप्ताह पहले राहुल कुमार के साथ हुई थी शादी। औरंगाबाद सदर अस्पताल के UID कैंप में दिव्यांगों का हंगामा। डॉक्टरों के नहीं पहुंचने पर भड़का आक्रोश। सिविल सर्जन घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को शांत कराते नजर आए। पटना के नौबतपुर पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को किया गिरफ्तार। हथियार के बल पर दहशत फैलाने का आरोप। जामताड़ा में अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन सख्त। छापेमारी के दौरान 2 ट्रैक्टर को किया गया जब्त। कार्रवाई से ट्रक मालिक में हड़कंप। नवादा में रजौली में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। 45 लीटर स्पिरिट के साथ कारोबारी को किया गिरफ्तार। गाड़ी जांच के दौरान पुलिस को मिली सफलता। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं। सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में घरेलू विवाद में महिला ने की खुदकुशी। फंदे से झूलता मिला महिला का शव। अंबा थाने के देवरा गांव की घटना। पटना में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। भैसानी टोला और दमराही घाट इलाके में छापेमारी। अपराधियों से 1 देसी पिस्टल, 3 कट्टा और 7 जिंदा कारतूस बरामद। आरा में गाड़ी साइड करने के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। घटना में 7 लोग गंभीर रूप से घायल। बबुरा थाना के बबुरा बाजार का मामला। पटना में अवैध हथियार की खरीद बिक्री करने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार। बिलदारी चक इलाके में पुलिस और STF की कार्रवाई। अपराधियों से 1 देसी कट्टा और 10 पीस बैरल बरामद। पटना में चाकूबाजी के बाद मौत के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर किया हंगामा। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर लोगों को आश्वासन दिया। फिर बहुर थाना अंतर्गत लालबाग में हुई थी घटना।
पूर्णिया में मोबाइल दुकान में चोरी की घटना, करीब 40 लाख रुपए के 219 मोबाइल की हुई चोरी। चोरी का लाइव सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गोपालगंज में एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। पारिवारिक कलह की वजह से खाया जहर, अस्पताल में भर्ती। बरौली थाना क्षेत्र के चंदन टोला की घटना। बांका में एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध हालत में मौत। रजौन थाना क्षेत्र के भोजनचक गांव की घटना, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। सासाराम में आपसी विवाद में दलित परिवार के 8 लोगों के साथ मारपीट, घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। चेनारी थाना क्षेत्र के सदोखर की घटना। समस्तीपुर में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को घर की कुर्की जब्ती की। मोहिद्दीन नगर थाना क्षेत्र के खरैल पंचायत के चापर गांव में कार्रवाई, मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। देवघर में संदिग्ध परिस्थिति में मिला युवक का शव, रेलवे ट्रैक के पास से युवक का शव धड़ से अलग अवस्था में बरामद। जलसिटी थाना क्षेत्र के बंका गांव की घटना। गोपालगंज में आपसी रंजिश में मारपीट में एक ही परिवार के 4 लोग घायल। मांझागढ़ थाना क्षेत्र के छवही गांव की घटना। धनबाद के तेतुलमारी स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। गयाजी के टिकारी थाना के लावल गांव में रहने वाले मृतक युवक, सूरत में प्राइवेट नौकरी करते थे मृतक सुबोध कुमार। गोड्डा में भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की गई जान। गमरिया के पास गोड्डा पिरपैंती मुख्य मार्ग पर हुआ हादसा। बिहार के भागलपुर के रहने वाले थे मृतक। भोजपुर के जगदीशपुर थाने के बोधा टोला में पिकअप और बाइक की टक्कर, दर्दनाक हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों का अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज जारी। छपरा मुजफ्फरपुर एनएच 722 पर दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौत। भेलती थाने के सोनहू बाजार की घटना। जमशेदपुर में मूसलाधार बारिश बनी आफत, निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम करने के दौरान 2 मजदूरों की गिरने से गई जान। सरायकेला में मौसम बिगड़ने से काम कर रहे 2 मजदूर छत से गिरकर उनकी गई जान। सरायकेला खरसावां निर्माणाधीन जायसवाल इंटरप्राइजेस प्लांट में हुआ हादसा। मुंगेर में अनियंत्रित कार ने 2 बाइक में मारी जोरदार टक्कर, हादसे में कई लोग घायल। तारापुर थाना क्षेत्र के रणगांव स्थित यूनियन बैंक के पास की घटना। ओडिशा में 2 ट्रकों के बीच टक्कर के बाद चालक की मौत। हादसे के बाद गयाजी पहुंचा चालक का शव, परिजनों में कोहराम। सरकार ने उचित मुआवजे की मांग। शेखपुरा के चेवाड़ा के पास बाइक की टक्कर में युवक गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में भर्ती। सिकंदरा से आने के दौरान हादसे का शिकार। औरंगाबाद में हाई टेंशन तार की चपेट में आया युवक, सामान उतरवाने को लेकर बस की छत पर चढ़ा था युवक। आक्रोशित ग्रामीणों ने नबीनगर चौक को जाम कर मुआवजे की मांग की। कैमूर के मोहनिया में एनएचएआई की लापरवाही, गेहूं लदा ट्रैक्टर का ट्रॉली ई रिक्शा पर पलटा, बाल बाल बचे लोग। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी विधायक रामकृपाल यादव की बड़ी भविष्यवाणी, कहा कल टीएमसी जाएगी और बीजेपी आएगी। भोजपुर बक्सर स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज, सभी प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। 12 मई को 6 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे 6084 मतदाता। विक्टर सोरेन बनाए गए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जमशेदपुर जिलाध्यक्ष। रामदास सोरेन के भतीजे हैं विक्टर सोरेन। घोषणा के बाद साक्ष्य स्थित स्थानीय कार्यालय में बैठक। भोजपुर में कुंवर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बड़ा बयान, कहा बिहार वासियों को नई सरकार से दिख रही उम्मीद की किरण, बिहार को और आगे ले जाने की कही बात। आज अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस, सीएम सम्राट चौधरी ने दी शुभकामनाएं, कहा हम सभी स्वस्थ, स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा के प्रति जागरूक हों और प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लें। मोतिहारी के शंकर सरैया गांव में ग्रामीणों ने प्रेमी जोड़े की कराई शादी। माधोपुर मठ के पंडित की मौजूदगी में प्रेमी जोड़े को मिला एक नया जीवन साथी। पंचायत के फैसले से दिखे सभी खुश। गुमला में जनगणना 2027 को लेकर स्वगणना जारी, डीएम ने जिलेवासियों से की बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। झारखंड राज्य विधिक प्राधिकरण के निर्देश पर आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ, सुबह सुबह निकाली गई प्रभात फेरी। झारखंड में आयोजित कार्यक्रम में डालसा के अध्यक्ष हुए शामिल। सीतामढ़ी में लखनदेई नदी की सफाई में खुद जुटे डीएम, अधिकारियों के साथ खुद नदी में उतरकर डीएम ने किया स्वच्छता का संदेश। मुजफ्फरपुर को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात, तीसरे केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया हुई शुरू। 5 एकड़ जमीन का प्रस्ताव सरकार को भेजा। जनगणना 2027 को लेकर बोकारो जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार। 15 मई 2026 तक स्वगणना की तारीख। शेखपुरा में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली, गांव-गांव जाकर आम लोगों को किया जा रहा जागरूक। 9 मई को जिले में लोक अदालत लगेगा।
मुंगेर में 5 और 6 मई को योगाश्रम की ओर से पदार्पण दिवस। भगवान श्री तिरुपति बालाजी के उत्सव मूर्ति रहेगी खास आकर्षण। 550 ड्रोन से और लेजर लाइट शो का आयोजन। सीएम सम्राट हो सकते हैं शामिल। सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड में पेयजल व्यवस्था पर उठे सवाल। जल मीनारों के जरिए लोगों के प्यास बुझाने के दावे हुए फेल। मवेशियों और उसका चारा रखने के लिए जल मीनार का इस्तेमाल। पूर्वी चंपारण के शेरपुर प्राथमिक विद्यालय की खस्ता हालत। एक क्लास में सभी कक्षाएं संचालन। बच्चों की पढ़ाई भगवान भरोसे। शिवहर में सीएनजी की किल्लत से ऑटो चालकों की बढ़ गई चिंता। लंबी लाइनों में लगे ऑटो बिना गैस वापस लौटने को मजबूर। सीएनजी की आपूर्ति को सुचारू और सुलभ करने की है मांग। शेखपुरा के नाम पर शिक्षा के क्षेत्र में खास उपलब्धि। राज्य के सभी जिलों में पहला स्थान। ड्रॉप आउट बच्चों का 100% दोबारा स्कूलों में नामांकन कराने की उपलब्धि। रामगढ़ के मांडू बोंगावार में मंडा पूजा की धूम। हर हर महादेव के जय घोष के साथ दहकते अंगारों पर दौड़े श्रद्धालु। 400 साल पुराने परंपरा आज भी है जीवित। जामताड़ा के वार्ड संख्या 6 में श्री श्री 1008 पंचमुखी हनुमान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। धार्मिक अनुष्ठान को लेकर निकाली गई कलश शोभा यात्रा। पटना सिटी में गुरु तेज बहादुर महाराज के 350वें शहीदी पर्व में शामिल हुए राज्यपाल। 2 दिवसीय संगोष्ठी का उद्घाटन। जीवन और शिक्षा विषय पर चर्चा। दिल्ली के सफदरगंज में कड़डुमा कोर्ट के जज अमन कुमार शर्मा ने लगाई फांसी। सुसाइड से मचा हड़कंप। पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली में शहजदा के बिहार में एसी ब्लास्ट से लगी भीषण आग। 9 लोगों की मौत। 7 से 8 लोग झुलसे। फायर विभाग ने करीब 20 लोगों को सुरक्षित निकाला बाहर। हरियाणा के गुरुग्राम में दिल दहला देने वाली वारदात। एक शख्स ने पत्नी और 4 बच्चों को दिया जहर। फिर की खुदकुशी की कोशिश। 7 साल पहले हुई थी शादी। मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन सवेरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के बाद 5 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार। 250 किलो अवैध गांजा और हथियार बरामद। मुजफ्फरनगर में ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार मां बाप और बेटे की मौके पर ही मौत। ट्रैक्टर ड्राइवर फरार। जांच जारी।